यो, क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। बीबी हियर। और आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जो इतनी विशाल है कि ये पेड़ों का समुंदर लगती है। ये जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो अपने विशालता और जैव विविधता के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो अर्थ का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ ये जगह बहुत ही ह्यूज है। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सोचो, ये जंगल पूरे यूके से 25 गुना बड़ा है। इतनी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है ना? है ना? माइंड ब्लोइंग, है ना? अब ऊपर से भी ये आपका रेगुलर पार्क नहीं है। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अमेज़न एक वाइल्ड, क्रेजी और ब्यूटीफुल जगह है जो जीवन से भरपूर है। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जैगुआर्स से लेकर जो नीचे झाड़ियों में घूमते हैं, मंकीज जो पेड़ों पर झूलते हैं, ये बिल्कुल जंगल बुक का सीन लगता है। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सच में, इस जगह पर दुनिया में कहीं और से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। कभी ग्लास फ्रॉग के बारे में सुना है? यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। या पिंक रिवर डॉल्फिन के बारे में? यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये सब आपको अमेज़न में चिलिंग करते हुए मिलेंगे। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये बिल्कुल रियल लाइफ पोकेमॉन वर्ल्ड जैसा है, लेकिन यहाँ उन्हें कैच करने की बजाय हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे साथ चलो और अमेज़न के दिल में डीप डाइव करते हैं और उसके सीक्रेट्स डिस्कवर करते हैं। यहाँ की हरियाली और घना जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। दोस्तों, अमेज़न सिर्फ एक प्रिटी प्लेस नहीं है, ये हमारे पूरे प्लेनेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसे अर्थ के फेफड़े समझो। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, वो चीज जो हमारे प्लेनेट को गर्म कर रही है, और ऑक्सीजन छोड़ता है, वो चीज जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है ना? लेकिन बस इतना ही नहीं, अमेज़न दुनिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। एक तरह से ये जायंट एयर कंडीशनर जैसा है। ये बहुत सारा कार्बन स्टोर करता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बढ़ता। इसके साथ ही ये रेनफॉल पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, सिर्फ साउथ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो हाँ, अमेज़न हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें सांस लेते रहना है और अपने इस प्लेनेट का आनंद लेते रहना है, तो हमें इसे हेल्थी रखना होगा। नो प्रेशर। सुनो दोस्तों, अमेज़न में अर्थ की सभी जात स्पीसीज में से 10% रहती हैं। ये एक जायंट जू जैसा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कूलर। और यकीन मानो, यहाँ के कुछ क्रीचर्स आपके सपनों से भी ज्यादा अजीब हैं। कभी स्पाइडर मंकी के बारे में सुना है? वो अपनी पूंछ को 5वें हाथ की तरह इस्तेमाल करके पेड़ों पर झूलते हैं। फिर आता है हार्पी ईगल, एक ऐसा शिकारी पक्षी जो इतना ताकतवर होता है कि वो मंकीज को हवा में से ही उठाकर ले जा सकता है। और इंसेक्ट्स की तो बात ही मत करो। जायंट स्टिक इंसेक्ट्स जो टहनियों जैसे दिखते हैं, से लेकर आपके हाथ से भी बड़े बटरफ्लाइज तक, अमेज़न में हर जगह क्रीपी क्रॉलीज भरे हुए हैं। और हाँ, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स को मत भूलना। ये छोटे छोटे क्रीचर्स दिखने में तो बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन बहुत डेडली भी। इनके जहर की एक बूंद इंसान को मार सकती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा बात ही रहो। Section 4, The Canopy Kingdom, Life in the Treetops. Welcome to a world that exists high above the ground, a realm teeming with life and activity. अपने आप को संभालो दोस्तों, क्योंकि अब हम ऊपर जा रहे हैं। Imagine ascending into a vibrant, bustling neighborhood that thrives in the treetops.
Amazon rainforest एक giant apartment building जैसा है, जहां ज्यादातर action canopy में होता है. This upper layer is where the magic happens, a dynamic ecosystem bustling with life. ये पत्तेदार दुनिया, जो forest floor से बहुत ऊपर है, यहाँ ज्यादातर plants और animals रहते हैं. The canopy is a dense, leafy world, home to an incredible variety of plants and animals, all coexisting in a delicate balance. सोचो, branches और vines का ऐसा network जो इतना घना है कि ये आसमान में highway जैसा लगता है. This intricate network of branches and vines forms a natural highway, allowing creatures to move effortlessly through the treetops. Monkeys, sloths और सभी तरह के critters इन aerial routes का use करके forest में travel करते हैं. Monkeys swing from branch to branch, sloths move slowly and deliberately, and countless other critters navigate these aerial pathways. और birds को कैसे भूल सकते हैं? The canopy is also a paradise for birds, with species as diverse as the colors of the rainbow. रंग-बिरंगे parrots से लेकर बड़ी-बड़ी चोंच वाले toucans तक, canopy उनकी आवाजों से गूंजता रहता है. From the vibrant parrots to the large-beaked toucans, their calls fill the air, creating a symphony of sounds. नीचे forest floor पर कहानी अलग है, but below on the forest floor, the story changes dramatically. वहाँ ज़्यादा अंधेरा होता है, ज़्यादा उमस होती है, और वहाँ giant ant-eaters, jaguars और peccaries जैसे creatures रहते हैं, जो एक तरह के जंगली सुअर होते हैं. It's darker, more humid, and home to creatures like giant ant-eaters, jaguars, and peccaries, a type of wild pig. लेकिन वहाँ भी जीवन कैनोपी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पोषक तत्व और संसाधन लगातार इन दोनों दुनियाओं के बीच आते जाते रहते हैं. Yet, even here, life is intricately connected to the canopy above, with nutrients and resources constantly flowing between these two worlds. The canopy and the forest floor are in a perpetual dance, each supporting the other in a complex web of life. Canopy में छोटे-छोटे कीड़े भी होते हैं, जो फूलों को pollinate करते हैं और ecosystem को balance में रखते हैं. Tiny insects play a crucial role in pollinating flowers and maintaining the balance of this ecosystem. और फिर हैं epiphytes, जैसे orchids और bromeliads, जो trees पर उगते हैं और canopy को और भी सुंदर बनाते हैं. Epiphytes, like orchids and bromeliads, grow on trees, adding to the beauty and complexity of the canopy. जब सूरज ढलता है, तो canopy एक magical जगह बन जाती है, जहां golden light treetops के through filter होती है. As the sun sets, the canopy transforms into a magical place, with golden light filtering through the treetops, casting a serene glow over this vibrant world. रात में nocturnal animals जागते हैं, और canopy एक नई दुनिया बन जाती है. At night, nocturnal animals awaken, and the canopy becomes a whole new world, alive with the sounds and movements of creatures adapted to the dark. Fireflies or bioluminescent creatures canopy को light up करते हैं, creating a mesmerizing display. Fireflies and other bioluminescent creatures light up the canopy, creating a mesmerizing display that adds to the enchantment of this incredible ecosystem. Section 5. River of Life. The mighty Amazon River. The Amazon River is not just a river. It's a lifeline that breathes life into one of the most diverse ecosystems on our planet. Rainforest के बीचों बीच बहती है Amazon River, जो इस incredible ecosystem की lifeline है. ये नदी अपने साथ अनगिनत कहानियां और रहस्य लेकर बहती है, जो इसे और भी fascinating बनाती है. ये नदी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो अगली 10 सबसे बड़ी नदियों के कंबाइंड पानी से भी ज्यादा पानी लेकर बहती है. इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये नदी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है. मतलब ओशंस में बहने वाले सभी मीठे पानी का 20%. क्रेजी है ना? ये नदी अटलांटिक ओशन में मिलकर एक विशाल डेल्टा बनाती है, जो अपने आप में एक अद्भुत नजारा है.
अब अमेज़न रिवर कोई आम नदी नहीं है। ये एक ऐसी नदी है जो अपने साथ अनगिनत जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को सहारा देती है, जो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ अर्थ के कुछ सबसे अजीब और अमेजिंग क्रीचर्स रहते हैं, जैसे कि पिंक रिवर डॉल्फिन, जो अपनी अनोखी रंगत और व्यवहार के लिए जानी जाती है। यहाँ पिंक रिवर डॉल्फिन भी है, जो एकोलोकेशन का यूज करके गहरे पानी में रास्ता ढूंढता है। ये डॉल्फिन अपने आसपास की चीजों का पता लगाने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती है, जो इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। फिर आती है अरापाइमा, एक जायंट फिश जो 10 फीट तक लंबी हो सकती है और 400 पाउंड से भी ज्यादा वजन की हो सकती है। ये मछली अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जानी जाती है, और इसे पकड़ना मछुआरों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और केमन को कैसे भूल सकते हैं, जो अमेज़न का क्रोकोडाइल है। ये शिकारी अपने तेज दांतों और ताकतवर जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। ये क्रोकोडाइल 16 फीट तक लंबे हो सकते हैं और रिवर इकोसिस्टम के टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। ये अपने शिकार को चुपचाप घात लगाकर पकड़ते हैं और फिर एक ही झटके में उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये आपसे ज्यादा आपसे डरते हैं। शायद ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं और अपने प्राकृतिक आवास में ही रहना पसंद करते हैं। तो हां, अमेज़न रिवर एक वाइल्ड राइड है जो सरप्राइजेस से भरी हुई है। यहां हर मोड़ पर कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है, जो इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाता है। ये सरफेस के नीचे एक अलग ही दुनिया है, जो जीवन और रहस्य से भरी हुई है। यहाँ के पानी में अनगिनत प्रजातियां रहती हैं, जो इस नदी को और भी खास बनाती हैं। अमेज़न रिवर की गहराइयों में छुपे ये रहस्य और जीवन की कहानियां हमें हमेशा हैरान करती रहेंगी।